इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और साथ ही यह देखेंगे कि रजिस्टिविटी यानी रो कैसे ओरिजिन होती है। एनिमेशन में आप अपने स्क्रीन पर एक कंडक्टर को देख रहे हैं जो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हैं। इन एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर बाहर निकल जाते हैं और रैंडम मोशन यानी अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं वे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, उन्हें हम बाउंडेड चार्ज कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए बाउंडेड चार्ज से टकराते रहते हैं, जिससे टकराने के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसके कारण अगर हम इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी का एवरेज ले तो वह शून्य हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन करते समय उनका पथ लीनियर होता है। वहीं जब स्विच को बंद करके कंडक्टर के सिरों के बीच वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहना यानी ड्रिफ्ट शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की यह वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉनों का बहाव यानी ड्रिफ्टिंग होता है तो जो इलेक्ट्रॉन जहां होता है वहीं से चलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले बाउंडेड चार्ज से टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी में थोड़ी कमी आती है और साथ ही इस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। चूँकि बैटरी के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल इनको आगे की ओर धकेलता है, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी बढ़ती है और वे आगे बढ़ते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से टकराते हैं, जिसके कारण फिर उनकी वेलोसिटी कम होती है और उनका डायरेक्शन चेंज होता है। यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है। इस पूरे प्रोसेस में दैट इज़ वोल्टेज अप्लाई करने के बाद अगर हम सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी का एवरेज ले जिससे वे आगे बढ़ रहे हैं तो वही उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते समय इलेक्ट्रॉनों का पथ लीनियर ना होकर कर्व होता है। सबसे पहले हम ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है उसे हम डिराइव करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि जो रजिस्टिविटी होती है रो वो कैसे ओरिजिन होती है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड ड्रिफ्ट है तो ड्रिफ्ट का हिंदी में अगर देखें तो इसका मीनिंग होता है बहना, यानी अगर किसी का बहाव हो रहा है किसी डायरेक्शन में तो उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉनों की ऐसा एवरेज वेलोसिटी होता है जिससे इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट हो जाए यानी बह जाए, तो ऐसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वीडी से। यहाँ पर डी पे हमने सफिक्स में लिया है जिसका मतलब होता है ड्रिफ्ट और वी वेलोसिटी होता है। चूँकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 हो जाती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v2 और इसी प्रकार से इसमें जो n इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी vn हो जाती है। अगर हम इन सारी वेलोसिटी का एवरेज ले लें दैट इज़ अगर हम इसे एवरेज लें v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट इसी प्रकार से हम vn और डिवाइड कर दें हम जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दैट इज़ वो n, तो यही इक्वल हो जाएगा यह vd के इक्वल हो जाएगा और इस प्रकार से हम vd को डिफाइन करते हैं। vd कैलकुलेट करने का यह जो फार्मूला मिलता है, चूँकि यह जो फार्मूला हो मिलता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमें सारे इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी उसे कैलकुलेट करनी पड़ती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd और इलेक्ट्रिक फील्ड E
में क्या रिलेशन होता है, इसे अब हम डिराइव करेंगे। सो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं क्या यह जो दिया है किसी कंडक्टर का इंटरनल पार्ट दिया है, मान लेते हैं कि उसमें n इलेक्ट्रॉन है और ये जो कंडक्टर दिया है मान लेते हैं उसका लेंथ l है और उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया मान लेते हैं वो a है। इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर अपने थर्मल वेलोसिटी से रैंडम मोशन करते रहते हैं और बार बार पॉजिटिव आयन से कोलिजन करते रहते हैं। मान लेते हैं यह हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है जिसका थर्मल वेलोसिटी मान लेते हैं यह u1 है। यह हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन है जिसका थर्मल वेलोसिटी u2 है। इसी प्रकार से मान लेते हैं यह हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसका थर्मल वेलोसिटी u3 है। इसी प्रकार से मान लेते हैं यह हमारा nवां इलेक्ट्रॉन है जिसका थर्मल वेलोसिटी un है। अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो यह इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल वेलोसिटी से मोशन करते हुए किसी पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेगा, जिसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज होगा और यह किसी दूसरे पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेगा, जिससे फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा और यह किसी तीसरे पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेगा। फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो किसी अन्य से कोलिजन करेगा। यहाँ भी उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो किसी अन्य से जाकर कोलिजन करेगा। और इस वजह से क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन मोशन करते हुए बाउंडेड चार्ज से कोलिजन करते रहते हैं और उनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। सो ये जो थर्मल वेलोसिटी है u1, u2, u3, अगर हम इनका एवरेज ले तो यह शून्य हो जाती है। सो यहाँ से हम इनका एवरेज ले रहे हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस इसी तरह से हम un और डिवाइड कर दे जितने इलेक्ट्रॉन है यानी n, तो यह इक्वल हो जाती है 0 के इक्वल हो जाती है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और हम कंसीडर करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट हो तो उस टाइम क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला एक्सेलरेशन होगा वो दिया जाएगा इस तरह से, a इक्वल हो जाएगा माइनस का e स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन में यह m हो जाएगा। E जो है किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मात्रा है और m जो है उनका मास है। अब आप सोचेंगे कि यह फार्मूला कहाँ से आया, तो चूँकि हम जानते हैं F इक्वल होता है m इंटू a के इक्वल होता है और ये जो F है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो F होता है वो होता है Q इंटू E के इक्वल होता है और यह इक्वल हो जाएगा m इंटू a के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से यह जो Q है यानी जो चार्ज है अगर इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखें तो यह लिखते हैं माइनस का E कैपिटल E इक्वल हो जाएगा m इंटू a के। यहाँ से m को इस साइड लेकर आएंगे, m को इस साइड लेकर आएंगे तो a का फार्मूला हमें मिल जाएगा। एक और बात नोट करें कि ये जो a आया है माइनस में आया है, इसका मतलब यह है कि a जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैसे, चूँकि नोट करें कि यह जो इंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और यह नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो इस वजह से जो E का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से माइनस की ओर होगा। सो इस टाइम E का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और जो F लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर F वो इस डायरेक्शन में होगा। सो इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, उन पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। सो इस वजह से A जो आया है यहाँ माइनस में आया है। सारे इलेक्ट्रॉन इसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे और उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वे आगे बढ़ेंगे, जिसके बाद वे आने वाले पॉजिटिव चार्ज से कोलिजन करेंगे जिससे उनकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। चूँकि E उस टाइम प्रेजेंट है तो फिर इनकी वेलोसिटी में
इंक्रीज कराएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कोलिजन करेंगे और ये जो पूरा प्रोसेस है यह चलता रहता है। मान लेते हैं यह हमारा पहला इलेक्ट्रॉन है जो इस एटम से कोलिजन के बाद क्या हुआ है, वो v1 वेलोसिटी को अटेन किया है और इसे v1 वेलोसिटी आने में t1 टाइम लगा है। इसी प्रकार से जो हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन है कोलिजन के बाद मान लेते हैं वो v2 वेलोसिटी को अटेन किया है और इसे लगा है t2 टाइम लगा है। इसी प्रकार से तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है यह वेलोसिटी v3 अटेन किया है और इसे टाइम लगा है t3 टाइम लगा है। इसी प्रकार से मान लेते हैं यह जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं हमारा यह nवा इलेक्ट्रॉन है जो वेलोसिटी vn अटेन किया है और इसे टाइम लगा है tn टाइम लगा है। सो इस बात को हम यहाँ पर थोड़ा पूरा नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं v1 v2 v3 vn ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉनों की आफ्टर लास्ट कोलिजन एंड t1 t2 t3 डॉट डॉट tn टाइम इंटरवल है आफ्टर इमिडिएटली लास्ट कोलिजन के बाद है। सो इस वजह से ये जो v1 है तो v1 को हम कुछ इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। नोट करें कि ये जो v1 होगा वो इक्वल हो जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका इनिशियल वेलोसिटी था e1 प्लस जिस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ वो a और यह t1 टाइम के लिए हुआ। इसी प्रकार से हम दूसरे इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं v2 इक्वल हो जाएगा यह u2 प्लस a t2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकते हैं v3 इक्वल हो जाएगा u3 प्लस a t3 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से nवें इलेक्ट्रॉन के लिए यह vn इक्वल हो जाएगा un प्लस a tn हो जाएगा। ये जो v1 है v2 है v3 और vn को हम ऐड कर लेते हैं। सो दैट सिंप्लाई यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn इक्वल में हो जाएगा e1 को ऐड कर लेते हैं तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un हो जाएगा। एंड ये जो a है तो a को कॉमन कर लेते हैं तो a इक्वल में हो जाएगा यह t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट प्लस tn हो जाएगा। नोट करें कि अगर हम इसमें n से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यह बचेगा। डिवाइड करने पर n यह हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट vn एंड अपॉन में हो जाएगा यह n हो जाएगा। एंड इक्वल होगा यह, इसमें भी n से डिवाइड हो जाएगा तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un एंड अपॉन में हो जाएगा यह n हो जाएगा प्लस a, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा तो यह हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn एंड अपॉन में हो जाएगा यह n हो जाएगा। यहाँ से नोट करें कि यह जो क्वांटिटी है एवरेज है जो इसे हमने ऊपर डिफाइन किया था यह vd है। एंड यह जो u1 u2 जो एवरेज वेलोसिटी है यह जो है यह थर्मल वेलोसिटी का एवरेज है जो कि 0 के इक्वल है प्लस यह a और यहाँ से हमें एक नई क्वांटिटी देखने को मिलती है जो टाइम इंटरवल का एवरेज है जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं और यह टाउ को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है तो किसी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका टाइम इंटरवल का अगर हम एवरेज ले लें तो वही रिलैक्सेशन टाइम होता है जिसे टाउ से डिनोट करते हैं। इस तरह से vd इक्वल हो जाएगा a इंटू टाउ के इक्वल हो जाएगा। एंड ऊपर जो हमारे पास a की वैल्यू आई थी इसे पुट करते हैं तो vd इक्वल हो जाएगा यह माइनस का e इंटू कैपिटल E अपॉन में m इंटू टाउ हो जाएगा। ये है vd और इलेक्ट्रिक फील्ड में
रिलेशन। चूँकि नोट करें कि यह माइनस में आया है, अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो यह वी डी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू टाउ के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ये जो फार्मूला है, चूँकि ई इक्वल होता है भी अपॉन एल के इक्वल होता है किसी कंडक्टर के लिए, अगर यह फार्मूला अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो यह जो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई भी अपॉन में एम एल इंटू टाउ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से वी डी और भी में रिलेशन हमको मिल जाता है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, तो वी डी के चलते जो रजिस्टिविटी होती है वो कैसे ओरिजिन होती है उसे अब हम थोड़ा देख लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने डिराइव किया था आई इक्वल होता है एन ई ए वी डी होता है। ये जो डी है, अगर हम वी डी के मैग्नीट्यूड को इसमें पुट करेंगे तो आई इक्वल हो जाएगा एन ई ए और वी डी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ई कैपिटल ई अपॉन में हो जाएगा यह एम इंटू टाउ हो जाएगा। इस ए को हम इस साइड लेकर आएंगे, इसे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं क्या कि आई अपॉन में ए इक्वल हो जाएगा एन ई में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई स्क्वायर इंटू टाउ को हम इसके साथ लिख लेते हैं एंड अपॉन में यह एम इंटू यह ई हो जाएगा। और ये जो आई अपॉन ए है यह जे होता है, यानी इलेक्ट्रिक डेंसिटी होता है। सो यह जे इक्वल हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम इंटू ई हो जाएगा। वी नो दैट, हम यहाँ से लिखते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि जे इक्वल होता है सिग्मा इंटू ई होता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इसे और इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आएगी वो इतना हो जाएगी, यानी एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम हो जाएगा। अगर हम इसे इन्वर्ट करके लिखते हैं यानी 1 सिग्मा तो एम ऊपर चला जाएगा, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर यह टाउ हो जाएगा। और यह जो है 1 सिग्मा यह रो के इक्वल होता है, तो रो इक्वल हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और इस वजह से यहाँ से रो का ओरिजिन होता है। रो यानी रजिस्टिविटी का ओरिजिन होता है। एम कांस्टेंट है यानी इलेक्ट्रॉनों का मास कांस्टेंट है। एन को भी देखें तो यह किसी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, और टा को अगर हम फिक्स कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यह एक फिक्स क्वांटिटी मिलती है, फिक्स्ड क्वांटिटी मिलती है। जिसका मतलब यह है कि अगर किसी कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो फिक्स है कि उसमें रजिस्टिविटी उत्पन्न होगा, जिससे रजिस्टेंस उत्पन्न होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।